हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लाए हैं वीडियो, हमने शुरू किया है KAS 401 PDE प्लस स्टैट्स। इसमें PDE हमने शुरू किया है और PDE में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ PDE एंड फॉर्मेशन ऑफ PDE। ये इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स कि PDE बनती कैसे। आज हम इससे ये चीज़ आप हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो हम लेके आए हैं कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन ऑफ ऑफ एफ एक्स वाई जेड ए बी। एक्स वाई जेड वेरिएबल है तीन जो मिनिमम होंगे और ए बी दो कांस्टेंट हैं। ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर PDE is one which contains two arbitrary constants। दो वेरिएबल हैं यहाँ पर या दो फंक्शंस, एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल। यानी बहुत जनरल सी डेफिनेशन है कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पिछले वीडियो से आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा जेड, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, और उन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग दो कांस्टेंट आए ए एंड बी। तो अगर ए और बी दो हैं तो बी को हम लिख सकते हैं फाइव ए, यानी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह जाएगा एफ एक्स वाई जेड ए एंड फाइव ए। तो ये भी एक जनरल सॉल्यूशन। और जब इस ए की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये ODE से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें समय नहीं देना। उसके बाद है लीनियर होमोजीनियस PDE। तो PDE is said to be linear if it is of फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, डिग्री फर्स्ट होनी चाहिए इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड partial derivatives are not multiplied together। यानी फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए वन के अलावा, और उनकी आपस में कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। इसे अगर मैं कहूँ लीनियर PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो पिछली डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में क्या अंतर हुआ? यहाँ पे आपने ऑर्डर भी फिक्स कर दिया वन, यानी एक PDE इन्वॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होंगे ये? P एंड Q की जो हम बात कर रहे थे, इज कॉल्ड लीनियर if P and Q occur only in first degree and not multiplied together।
बिल्कुल, हमने सिर्फ ऊपर वाली डेफिनेशन में एक चीज़ करी है कि वहाँ ऑर्डर फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ हमने ऑर्डर भी फिक्स कर दिया कि ऑर्डर केवल फर्स्ट होगा। यानी अब आप इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पी एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी सी कुछ भी, लेकिन पी और क्यू पे क्या कंडीशन है कि पी क्यू की जो पावर है वो सिर्फ 1 होगी और पी इंटू क्यू की नहीं। इन सारी डेफिनेशंस के बाद एक आज के वीडियो का जो हमारा इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है वो है लैग्रेंजेस इक्वेशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, बाकी चीज़ें इसकी हम अगले कल के वीडियो में करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक इक्वेशन इस फॉर्म की हो, मैं जानबूझ के भी नहीं बोल रहा था, कंसंट्रेट कीजिए। यानी स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, सिर्फ ये दो डेरिवेटिव हैं। पी क्यू आर जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, तो ये कहलाती है लैग्रेंजेस इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन बहुत सीधा सा मेथड है और बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन जिस वजह से मैंने कहा कि आज हम सिर्फ इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, एक बार फिर लिख देता हूँ जिससे कि आदत पड़े थोड़ी सी। पी अपॉन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी एक्स अपॉन पी, कैपिटल और स्मॉल में अंतर कीजिएगा, डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। यानी कुल मिला के हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाती हैं और एनी हाउ हम इसे सॉल्व करेंगे और वहाँ से एक रिलेशन जेड का एक्स वाई और ए बी में निकल के आएगा और वो होगा सोल्यूशन। इस पर विचार कीजिएगा, बाकी हम लेके आएंगे अपने